के मेंबर नहीं है। ठीक है, पहले ये राज्यसभा के मेंबर हुआ करते थे, अब ये राज्यसभा के मेंबर नहीं है। अनिल बलूनी बलूनी जो है इस समय, ये पौड़ी जो आपकी लोकसभा सीट है, पौड़ी जो आपका लोकसभा सीट है, वहां से क्या है आपके लोकसभा के मेंबर है, ना कि राज्यसभा के। ठीक है, पहले ये राज्यसभा के मेंबर हुआ करते थे, अब ये किसके मेंबर हैं आपके, लोकसभा के मेंबर है, ना कि राज्यसभा के मेंबर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्कोट आराकोट हर साल जो है, अस्कोट आराकोट पिलग्रिम होता है। अस्कोट जो है बच्चों, ये पिथौरागढ़ में है, और आराकोट जो है बच्चों, ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अस्कोट कहां पर है आपका, पिथौरागढ़ में है, और आराकोट कहां पर है आपका, उत्तरकाशी में है। और हर साल अस्कोट से आराकोट का एक पिलग्रिम शुरू किया, पिलग्रिम आपका किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि अस्कोट आराकोट जो पिलग्रिम है, प्रेजेंट में उसका कौन सा एडिशन मनाया गया है। तो प्रेजेंट में आपका सिक्स एडिशन आपका मनाया गया है। ठीक है, कौन सा एडिशन है आपका, सिक्स एडिशन आपका मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं। देखो, बद्रीनाथ के पास एक जगह है, इस जगह का नाम है आपका पांडुकेश्वर। ताम्रपत्र होते हैं कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, सो पांडुकेश्वर में जो ये ताम्रपत्र पाए गए हैं, ये कुनिंद डायनेस्टी के हैं। ठीक है, पांडुकेश्वर में जो ये ताम्रपत्र पाए गए हैं, पांडुकेश्वर में जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन पाया गया है, ये किस डायनेस्टी का है आपका, कुनिंद डायनेस्टी का है। कुनिंद कब भी है यहाँ पर, इसके साथ साथ कुनिंद के साथ साथ यहाँ पर कत्यूरी डायनेस्टी के भी क्या है आपके ताम्रपत्र या कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हमको मिलते हैं। तो पांडुकेश्वर में जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिलता है, उनका जो लैंग्वेज है बच्चों, वो है पाली। ठीक है, कौन सा लैंग्वेज है आपका, पाली लैंग्वेज है। जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिलते हैं कहाँ के, पांडुकेश्वर से, उनका लैंग्वेज क्या है आपका, पाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा फटाफट हम करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस काफी सारे हैं, और सर। मैं चाह रहा हूँ कि एग्जाम से पहले ये अराउंड 500 क्वेश्चंस हैं, ये हम पूरे कर लें। ठीक है, सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर। अगला क्वेश्चन है, मनोदय काव्य की रचना किसने की थी। हु रोट मनोदय हेलो काव्य। ठीक है, सर। हु रोट मनोदय काव्य। देखो, हर कोई भी जो चीज भारत आपकी कवि। लिखी जाती है वो जुड़ी रहती है किससे आपका, जो हेलो आपके राजा हैं उनसे चीजें आपकी जुड़ी रहती है। ठीक है, तो मनोदय काव्य जो है, मनोदय काव्य जो है, ये आपका लिखा है भारत कवि। भरत कवि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में सबसे पहले कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। सो देखो, 1871 में अल्मोड़ा अखबार आपका इशू किया था। अल्मोड़ा से, अल्मोड़ा अखबार पहला न्यूज़पेपर है। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार जो है पहला न्यूज़पेपर है। हाँ, और ये मनोदय काव्य का जो राइटर है, ये भरत कवि है। मनोदय काव्य जो किताब लिखा गया है, ये मानशाह के ऊपर लिखा गया है, तभी इसका नाम मनोदय काव्य है। और इसको किसने लिखा है, आपके भरत कवि ने लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्पीड अप करूंगा। बेसिक क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन है, अगर किसी में कुछ समझाने का रहेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसको माना जाता है। हु इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ कुमाऊं। तो कुमाऊं का पहला जो कालू फ्रीडम मेहरा। फाइटर माना जाता है, वो माना जाता है कालू मेहरा को। ठीक है, 1857 में इनके द्वारा क्रांतिवीर ऑर्गेनाइजेशन आपका बनाया गया था। जब पूरे भारत में 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तो उस समय कालू मेहरा ने क्रांतिवीर क्या बनाया था आपका, ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। ठीक है, कालू मेहरा ने क्रांतिवीर ऑर्गेनाइजेशन आपका बनाया था। क्लियर हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गढ़ केसरी नाम से स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। ठीक है, वो कौन से फ्रीडम फाइटर थे जिनको गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जो है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी कहते हैं। ठीक है, और कुमाऊं केसरी कहते हैं बद्रीदत्त पांडे को। ठीक है,
गढ़ केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है। और आपका कुमाऊं केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? बद्रीदत्त पांडे। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन है, तो मैंने आपको दोनों का थोड़ा थोड़ा जोड़कर दिया है यहाँ पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, उत्तराखंड के कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको क्या मिला है? आपका साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है। ज्ञानपीठ ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये लिटरेचर के लिए दिया जाता है। और उत्तराखंड में सुमित्रा नंदन पंत हैं जो आपको जिनको क्या मिला है? आपका साहित्य का ज्ञानपीठ आपका मिला है, लिटरेचर का ज्ञानपीठ आपका अवार्ड दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? मैंने आपको बताया था कि जो हुड़किया बोल आपके सॉन्ग है, हुड़किया बोल क्या है? टाइप ऑफ सॉन्ग है। ठीक है। हुड़किया एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो चमड़े से बनता है, जैसा डमरू होता है वैसा ही हुड़किया होता है। और कुमाऊं के रीजन में जब आपका रेनी सीजन आपका चलता है और एग्रीकल्चरल टाइम पीरियड जब आपका रहता है, तो उस समय एग्रीकल्चर टाइम पीरियड में ये हुड़किया बोल गीत गाया जाता है। हुड़किया बोल का मतलब है हुड़के के साथ गाना गाना। ठीक है। तो रोपाई गुड़ाई का मतलब होता है, रोपाई का मतलब होता है प्लांटेशन। ठीक है। और गुड़ाई का मतलब होता है उसमें से घास वगैरह छांट कर बाहर करना, यानी कि एग्रीकल्चरल सॉन्ग है। ठीक है। तो हुड़किया बोल गीत कैसा सॉन्ग है? पहली बात तो ये कि कैसा सॉन्ग है हुड़किया बोल। ये एक एग्रीकल्चरल सॉन्ग है। किस समय गाया जाता है? जब आप फसल लगाते हो, फसल काटते हो, उस समय आपका हुड़किया बोल गीत आपका गाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की संस्कृति में ठूलो ठुसको क्या है? देखो, ठूलो ठुसको जो है ये पहाड़ी रामायण का एक प्रकार है। ठीक है। जैसे आपकी देखें कि जैसे जब आपका दशहरा का पर्व आपका आता है तो उस समय जगह जगह पे रामायण आपके दिखाए जाते हैं, रामायण वगैरह आपकी लगती है, रामायण वगैरह दिखाई जाती है। तो उसी तरह ठूलो ठुसको जो है ये पहाड़ी रामायण है। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ठूलो ठुसको एक तरीके का थिएटर है, उत्तराखंड का ट्रेडिशनल थिएटर है, जिसमें रामायण के प्रसंग प्रेजेंट किए जाते हैं। जन्माष्टमी के प्रसंग, श्री कृष्ण जो आपकी लीलाएं हैं उनके जो प्रसंग हैं उनको प्रेजेंट आपका किया जाता है। ठीक है। तो ठूलो ठुसको क्या है? आपका पहाड़ी रामायण है। उसके बाद है बिखौती मेला, उत्तराखंड के किस हिंदी माह में मनाया जाता है? इसको स्यालदे बिखौती कहते हैं। कुमाऊं में आपका लगता है ये स्यालदे बिखौती मेला। और कुमाऊं में लगने वाला ये स्यालदे बिखौती जो फेयर है, ये बैसाख, बैसाख का मतलब होता है आधा अप्रैल आधा मई। ठीक है। तो बैसाख के फर्स्ट डे यानी कि 15 अप्रैल को क्या लगता है? आपका स्यालदे बिखौती मेला आपका लगता है। ठीक है। क्लियर हो गया? या उसका आंसर क्या हो जाएगा? बैसाख हो जाएगा। उसको जो है ना ठुलखेल, ये पूछ रहे हैं कि ये कहाँ मनाया जाता है। अरे, ठुल खेल कहीं नहीं मनाया जाता है। ठुल खेल ये शब्द कहा जाता है, ये कोई सर त्योहार सर नहीं है। सर वो फुल खेल वो जो वो नहीं मैंने होती थी कहा ना होली। आपको ये पहाड़ी थिएटर है। फुल मैं खेल। समझ गया इनका क्वेश्चन क्या है। हिमांशु, ये ठुल खेल जो है ना सिर्फ होली को नहीं, जन्माष्टमी को ही मनाया जाता है। ठुल खेल का मतलब क्या है? देखो, जैसे हम फॉर एग्जांपल आपके घर में जागरण हो रहा है, राइट? जागरण में जब डिफरेंट डिफरेंट चीजें जागरण पार्टी आपकी करती है ना, तो उसमें वो श्री कृष्ण लीला भी करती है, राइट? उसमें लोगों को श्री कृष्ण ज्यादा ही कपड़े बना के डांस वगैरह करवाते हैं, श्री कृष्ण लीला होती है, फिर हनुमान लीला होती है। ठीक है। सो इसी सब चीजों को ठुलो ठुसको कहते हैं, ठुल खेल कहते हैं। और ये पर्टिकुलर होली को नहीं होता है। यस, होली को भी हो सकता है कि जहां पर किसी भी देवी देवता के रिलेटेड कोई थिएटर आपका कर दिया जाए। ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृद्ध चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? ठीक है। जो ओल्ड शेफर्ड्स होते हैं वो नए शेफर्ड्स को चीजें सिखाने के लिए कौन से सॉन्ग आपके गाते हैं? तो वो लोग गाते हैं आपके चूरा गीत।
ठीक है। आगे जब हम क्लास करेंगे तो उसमें हम क्योंकि हम उत्तराखंड के आर्ट एंड कल्चर आपका कर रहे हैं तो उसमें अब सॉन्ग्स वगैरह भी आएंगे। तो इसमें एक सॉन्ग होता है चूरा सॉन्ग। चूरा सॉन्ग में कोई भी बूढ़ा जो शेफर्ड होता है, पुराना जब बूढ़ा जो आपका शेफर्ड होता है, वो नए शेफर्ड्स को तौर तरीके समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, कि कैसे आपने किसी को पकड़ना है या कैसे आपने भीड़ वगैरह को देखना है, संभालना है। ये सब चीजें जो है आपका बूढ़ा चरवाहा आपका सुनाता है उसको गाने के थ्रू। तो ऐसे गीत को हम क्या कहते हैं, चूरा गीत कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं मैच द फॉलोइंग है। और मैच द फॉलोइंग में आपके दो चीजें हमको मिलानी है। ठीक है। पहला है जागर गीत। तो जागर गीत के सामने जो ऑप्शन गिवन है, यह है लोक गाथाएं जिनका संबंध। तो जागर गीत का जो मैच द फॉलोइंग है, देखो जागर गीत जो है ये लोक गाथाएं हैं, ये फोकलोर्स हैं जिनका जो रिलेशन रहता है वो किसी एंशंट इंसान से रहता है या देवताओं से आपका होता है। ठीक है। तो जागर गीत क्या है? जागर गीत एक तरीके से भजन है या किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को ग्लोरीफाई किया जाता है इसमें। ठीक है, उसको जागर कहते हैं। जिस गीत में किसी भगवान के बारे में गाया जाएगा या किसी पर्सनालिटी को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जाएगी तो ऐसे सॉन्ग को हम जागर सॉन्ग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका चांचरी गीत। चांचरी एक रोमांटिक सॉन्ग है। और चांचरी जो सॉन्ग गाया जाता है ये एक डुएट सॉन्ग है। ठीक है, विमेन और मेन के द्वारा गाया जाने वाला एक डुएट सॉन्ग है। उसके बाद है भगनौल गीत। भगनौल गीत जो है ये इमोशनल सॉन्ग है आपका। इसको कहते हैं अनुभूति। इमोशंस का मतलब होता है अनुभूति। ठीक है। तो भगनौल जो आपका सॉन्ग है ये एक इमोशनल सॉन्ग है जो आपका गाया जाता है आपके लोगों के द्वारा। ठीक है, पुरुष ज्यादा इसको गाते हैं। उसके बाद है भड़ों गीत। भड़ों गीत जो है ये जो कोई भी वॉरियर है उससे संबंधित सॉन्ग होता है। वीरों से संबंधित गीत कौन सा होता है? भड़ो गीत। तो मैच द फॉलोइंग करेंगे तो 1 2 4 3 क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद है जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? जो जागेश्वर आपका धाम है अल्मोड़ा में, वो कौन से रिवर के बैंक्स पर है? तो आंसर है आपका जटागंगा। ठीक है, जागेश्वर जो आपके टेम्पल्स हैं, जागेश्वर क्या है आपके टेम्पल ग्रुप्स हैं। ठीक है। तो ये जो टेम्पल ग्रुप्स हैं ये किसके बैंक्स पर हैं? आपके जटागंगा रिवर के बैंक्स पर है। ठीक है। उसके बाद है आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित वह स्थल जो जौनसार बावर लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है तथा यहाँ महासू देवता का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है। सो उत्तराखंड जो आपका स्टेट है उसमें जो जौनसारी आपकी ट्राइब है, उसमें जो सबसे बड़ा जो आपका उनका जो जौनसारी ट्राइब के जो सबसे बड़े आपके देवता है, मैंने आपको बताया था पहले भी, महासू है। उत्तराखंड स्टेट में वह स्थल जो जौनसार बावर लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है तथा यहाँ महासू देवता का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है। तो महासू जो है ये सबसे बड़े डाइटी हैं जौनसारीज के। मैंने आपको बताया भी था कि जौनसारीज के सबसे बड़े जो डाइटीज हैं वो महासू देवता हैं। ठीक है। और महासू जो देवता हैं उनका जो मंदिर है ये हनोल में है। ठीक है, हनोल कहाँ पर है? आपके चक्राता के पास है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है आपका हनोल। ठीक है। तो जौनसारी जो आपकी ट्राइब है यहाँ पर इनका सबसे बड़ा क्या है? आपका टेम्पल है। मैंने आपको बताया भी था कि महासू के अलावा चालदा और बाशिक जो है जौनसारी लोगों के क्या है? आपके ईस्ट हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज गणेश प्रयाग, त्रिहरि और धनुष तीर्थ? तो गणेश प्रयाग, त्रिहरि या धनुष तीर्थ के नाम से टिहरी को जाना जाता है। ठीक है। ध्यान रखेंगे जो उत्तराखंड का आपका हिस्ट्री है, जब उसमें हिस्ट्री में लिखा गया है कि सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी त्रिहरि में बनाई थी। तो त्रिहरि का मतलब क्या है? आपका टिहरी है। ठीक है। सो त्रिहरि गणेश प्रयाग किसको कहा जाता है? आपके टिहरी को कहा जाता है। कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर ऑफ कुमाऊं?
सबसे ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर जो है कुमाऊं का, वो कौन सा है आपका? बागेश्वर फेयर है। ठीक है। बागेश्वर फेयर क्या है? ओल्डेस्ट फेयर है। मैंने आपको जब भोटिया ट्राइब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि कुमाऊं में बहुत सारे मेले आपके लगते थे, और कुमाऊं में बहुत सारे मेले जो है उसमें भोटिया लोग अपना सामान बेचा करते थे। तो सबसे पुराना जो आपका ट्रेड फेयर है वो कौन सा है आपका? बागेश्वर मेला है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? तो नागनाथ पोखरी का जो टेम्पल है ये आपका चमोली में अवस्थित है। ठीक है, गढ़वाल के अंतर्गत आपका आता है। बाकी सारे के सारे टेम्पल आपके कहां पर आते हैं? कुमाऊं में आते हैं। आंसर है नागनाथ पोखरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्ट्री। ठीक है, द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री के लेखक कौन है? ठीक है, द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? आपके शेखर पाठक के द्वारा लिखा गया है। ये राइटर हैं, ये इनकी किताब है। लोसर व शुरगैन किस जनजाति के त्योहार हैं? मैंने आपको बताया था कि लोसर जो है, ये आपको मैंने पढ़ाया भी था कि जो जाड़ भूटिया हैं उनका त्योहार होता है लोसर। लोसर उनका न्यू ईयर होता है। ठीक है, ये मैंने जब भूटिया पढ़ा था तब आपको पढ़ाया भी था। जाड़ भूटिया है, उत्तर काशी में रहने वाले भूटियास को जाड़ कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल लोकसभा के प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? जो पौड़ी गढ़वाल जो आपका सीट है, संसद की जो आपकी सीट है उससे चुने जाने वाले पहले एमपी। तो जो पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट है उससे चुने जाने वाले पहले जो सांसद थे वो भक्त दर्शन थे। प्रेजेंट में कौन है? अभी हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा, अनिल बलूनी। अनिल बलूनी गढ़वाल लोकसभा से क्या है? आपके एमपी हैं। एक और चीज ध्यान रखना, इन टर्म्स ऑफ एरिया, पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ उत्तराखंड। अगर हम एरिया वाइज जाएंगे तो उत्तराखंड में सबसे छोटी जो आपकी लोकसभा सीट है वो कौन सी है? आपकी पौड़ी, पौड़ी या गढ़वाल सीट। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स के लेखक कौन है? ठीक है, इस किताब का पूरा नाम है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, और ये किताब लिखी है आपकी एटकिंसन ने। उत्तराखंड की हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो आप उसमें उत्तराखंड की हिस्ट्री में एटकिंसन को काफी इंपॉर्टेंट आपका पाते हो। ठीक है, तो एटकिंसन के द्वारा किताब लिखी गई है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में कौन से स्थान में? इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी एरिया उत्तराखंड का प्लेस कौन सा है? तो उत्तराखंड जो है 19th रैंक पर है। जब तक जम्मू कश्मीर वगैरह अलग नहीं हुए थे तब तक उत्तराखंड आपका 20th प्लेस पे था। अब उत्तराखंड कौन से प्लेस पर है? आपका 19th प्लेस पर है। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा का संस्थापक कौन था? तो देखो, बालो कल्याण चंद से पहले जो रूलर था चंपावत का, चंद जो राजा थे वो रूल करते थे चंपावत में। और चंपावत के बाद वो अपने कैपिटल को थोड़ा सेंटर में लेकर आए थे, अल्मोड़ा में। ठीक है, 1536 में बालो कल्याण चंद ने अल्मोड़ा को कैपिटल बनाया था। उससे पहले कैपिटल को लाने वाला जो व्यक्ति है, यानी कि कैपिटल बनकर कंप्लीट किसके काल में हुई? बालो कल्याण चंद के। लेकिन चंपावत से अल्मोड़ा कैपिटल लाना किसने शुरू की थी? भीष्मचंद ने। किसने सोचा था कि चंपावत से अल्मोड़ा में कैपिटल होनी चाहिए? भीष्मचंद ने। लेकिन कौन लेकर आया कैपिटल? पूरी कैपिटल कौन लेकर आया? आपका बालो कल्याण चंद लेकर आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति। ठीक है, रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कमेटी कहाँ बनाई गई है आपकी? तो हल्द्वानी में बनाई गई है। ठीक है, उत्तराखंड की रूरल एंड एग्रीकल्चर जो आपकी कमेटी है ये कहाँ बनाई गई है? आपकी हल्द्वानी में बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, 38th राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था। तो 38th जो नेशनल गेम्स है उसमें उत्तराखंड ने टोटल 24 गोल्ड मेडल्स आपके जीते हैं। ये कल हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया भी था कैसे याद करो, 24, 35, 44। ठीक है, टोटल टोटल टैली कितना है? 103। शुभांकर कौन सा है? मौली। टॉर्च कौन सी थी? तेजस्वनी। ठीक है, और कितने पदक जीते हैं? टोटल 103, जिसमें गोल्ड 24 है, जो सिल्वर है वो 35 है, और जो ब्रॉन्ज मेडल है वो कितने हैं? आपके 44 है। ठीक है, चलिए। ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट लगातार दूसरे वर्ष
दूसरे स्थान पर रहा रहा है। देखो, जो इंडियन एविएशन जो आपकी सर्विसेज है उनके द्वारा हर साल सर्वे करवाया जाता है। और सर्वे में उत्तराखंड का जो देहरादून एयरपोर्ट है या जौलीग्रांट एयरपोर्ट है, वो ग्राहक संतुष्टि में, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन में सेकंड नंबर पर है। पहले नंबर पर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा का गग्गल एयरपोर्ट है। ठीक है। और ये जो एविएशन डिपार्टमेंट ने जो ये सर्वे किया है या आपका जो इंडेक्स बनाया है, ये हिमालयन स्टेट के उसमें बनाया है। तो हिमालयन स्टेट्स में पहला नंबर किसका है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित गग्गल एयरपोर्ट का। और सेकंड नंबर किसका है? देहरादून में स्थित जौलीग्रांट एयरपोर्ट का। ठीक है।